जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्विक रिवीजन सीरीज़ में टॉपिक 10 तक हम लोगों ने कवर कर रखा है, जो यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि चैनल की स्टार्ट की हुई है। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 11 से। ठीक है, इसमें हम देखेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात, जैसे कि है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स जो है वो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। न्यूयॉर्क राज्य और ओंटारियो प्रांत में स्थित है। यह 3 झरनों का सामूहिक नाम है। किन 3 झरनों का सामूहिक नाम है? कौन सा? तो नियाग्रा फॉल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे और विक्टोरिया फॉल्स। CNN द्वारा दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बेजी नदी और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा साझा करता है। तो विक्टोरिया फॉल्स किन की सीमा साझा करता है? तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की। ठीक है, नेक्स्ट है एंजल फॉल्स। वेनेजुएला में कारोनी नदी की सहायक चुरुर नदी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाय द वे, अगर पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है एंजल फॉल्स, और ये चुरुर नदी पे है। इगुआजू फॉल्स तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच की सीमा बनाता है। अर्जेंटीना और कहाँ पे? तो ब्राज़ील के बीच सीमा बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है। ग्वाइरा जलप्रपात, तो ग्वाइरा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये है पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर पराना नदी पर विशाल झरनों की एक श्रृंखला है। फिर देखेंगे हम जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जिन्हें प्रकृति में सरल हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, उन्हें जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। मतलब जिन्हें प्रकृति में, ठीक है, सरल और हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मतलब घरेलू अपशिष्ट है, कूड़ा, मूत्र, मल पदार्थ, सीवेज, कृषि अवशेष जैसे कागज़ है, लकड़ी है, कपड़ा है, इन सबको मतलब हानि रहित पदार्थ होते हैं ये, मतलब इनको तोड़ा जा सकता है। जानवरों की हड्डियाँ, चमड़ा, ऊन है, वनस्पति है, मतलब इससे कोई बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। संविधान के संशोधन में है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? तो 1971 का है। तो देखिए, जब भी किसी भी लड़के को बोलिए, कोई मौलिक अधिकार की बात कौन करता है? तो 24 साल का लड़का जो होता है ना, वही सिर्फ एक ही रट लगाया रहता है कि मुझे मौलिक अधिकार दिला दो। एक ही से इसमें का लास्ट डिजिट थोड़ा आपके माइंड में आ जाएगा कि एक है, तो बस इसमें ये हो जाएगा कि वो अपने सत्ता के लिए सिर्फ एक ही, 7 से सत्ता हो जाएगी, ठीक है, सत्ता के लिए सिर्फ एक ही रट लगाया रहता है कि मुझे मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दो, मुझे मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दो। कौन करता है? तो 24 साल का लड़का। सब कुछ हम रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलेट वाली चीज़ें माइंड में बैठी रहती हैं। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो देखिए, जैसे यंग बच्चे हैं ना, वो नवासी में 89 बोलिए 79 बोलिए, लिखने में कन्फ्यूजन उन लोग को होता है। लेकिन पुराने समय के जो मतलब लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, जैसे 60 प्लस वाले, मतलब 61 वाले, वो 89 में तुरंत अंतर समझ जाते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा, और यही जो एजेड लोग होते हैं वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करते हैं, और मतदान की उम्र जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिए गए हैं। ठीक है, उम्र जो है, उम्र की बात इसमें आ रही है ना, तो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिए गए हैं। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब का है? तो ये भी है 1990। ठीक है, इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। अब 65वां है, ठीक है, तो मतलब 60 प्लस वाले जो होते हैं, वो जब मतलब 65 साल के हो जाते हैं ना, तो फिर वो एकदम जीरो हो जाते हैं, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए। फिर है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो 60 प्लस वाले जो हैं, हर बात में नो नो कहते हैं, एक ही रट लगाए रहते हैं, तो एक इसमें ला दीजिए, और नो नो करते हैं तो नो इसमें है। तो 69वां संविधान संशोधन मतलब 60 प्लस, यहाँ पे 60 है ना, और 60 में प्लस हुआ है किसका? 9 का। तो 60 प्लस वाले हमेशा नो नो कहते रहते हैं, एक ही रट लगाते हैं नो नो की। 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे इसमें है कि अनुच्छेद 25 में है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 26 में कह रहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ठीक है, और प्रचार और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता होती है, मतलब 26 साल के लड़के को। 27 में क्या कह रहा है? किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रख रखाव के लिए हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 से किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए रख रखाव के लिए हो, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से, मतलब अगर बाय द वे राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मतलब अगर पूरी तरह से राज्य उसमें पैसा दे रहा है, ठीक है, अगर उसमें पूरी तरीके से स्टेट का जो है रुपए लग रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई भी धार्मिक शिक्षा, धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्राइवेट होगा तो हो सकता है। आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है, और आर्टिकल 30 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची है देश और 28 राज्यों का उल्लेख। पहली अनुसूची में कह रहा है कि पहले हम क्या करेंगे, तो अपने देश को देखेंगे और उनमें जितने राज्य हैं उनको देखेंगे। दूसरी अनुसूची क्या कह रहा है कि वेतन और भत्ते, तो दूसरी मतलब कि क्या है, तो दो क्या दो, तो वेतन दो और भत्ते दो और मुझे पेंशन भी दो। तीसरी अनुसूची में क्या कह रहा है, तो तीसरी में ऐसे है कि 3 और 3 से हो जाता है, हम रिलेट करते हैं बीन, तो बीन बच जाती है जब लोगों से कहते हैं कि तुम शपथ दो मुझे, ठीक है, तो बीन बच जाती हैं। अब देखेंगे चौथी अनुसूची मतलब हो रहा है कि चारों ओर सभा हो रही है, ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची में क्या कहेंगे कि पंचायत जब होती है, पांचवी से क्या होगा 5 और 5 से हो जाएगा पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात होती है कि भाई इनके लिए भी कुछ किया जाए। नेक्स्ट है छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में मतलब इसका था ना ATM, ठीक है, ATMM, ठीक है, तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। तो छठी का हम ऐसे भी याद करते हैं कि जब छठियार होती है, तो बाय द वे अगर किसी की छठियार है, ठीक है, और वो उसने सूची बनाई है, तो सूची जब बनाएगा ना, तो वो एकदम आसमान पे चढ़ा रहता है, सोचता है ना कि पूरे तीनों पुर को बुला लें खाने के लिए, मेरे यहाँ छठियार है। लेकिन अचानक से क्या होती है, मेघा बरसने लगती है और उसका जो भी मज़ा है ना वो सब खराब हो जाता है, मज़ा जो है वो सब खराब हो जाता है। तो छठी अनुसूची ऐसे याद कर लेंगे। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं में ये होता है ना कि सूची पकड़ाई जाती है। जब भी मतलब किसी के 7 फेरे होते हैं तो उसके बाद उसको क्या होता है, तो उसको ना सूची पकड़ा दी जाती है कि भाई लो तुम्हारी इतनी शक्ति है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब कि इसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची वगैरह आ जाएंगी। फिर 8वीं अनुसूची में 8 में ठाट से हम क्या बोलेंगे, तो ठाट से हम अपनी भाषा को बोलते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में ये है कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था भूमि सुधार संबंधित। तो 9वीं से ऐसे याद करेंगे ना कि लोग ना नो करते हैं, जब भी ना किसानों के सामने बोलो कि हम भूमि सुधार तुम्हारी कर देंगे, तुम हम पे विश्वास करो, तो किसान जो है ना वो हम कहते हैं कि नो नो नो, तो जो किसान है वो हमेशा नो कर देते हैं कि नो, मुझे भरोसा नहीं है। ये ऐसा फर्स्ट बार नहीं है कि मुझे भूमि सुधार की बात हो रही है। 10वीं अनुसूची में ये कह रहा है 10 है, और 10, तो 10 में ये है ना कि 10, इसमें गाना था कि 10 बहाने हैं ऐसे करके, तो दल बदल, ठीक है, 10 बहाने करके ले गया दिल, तो जैसे ना दल बदल करके 10 बहाने दिखा दिया, तो दल बदल संबंधित प्रावधान है। और देखिए इसमें एक गाना हो जाएगा ना 10वीं से कि किसी के 10वीं में है और 52 गज का गाना गाने लगे, और इसका डेट जो है 1985। 11वीं अनुसूची,
तो पंचायतों का प्रावधान, अब पंचायत में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 11 रुपये का दान दे रहे हैं। क्या, किस लिए? क्योंकि लोग सोच रहे हैं सूची बना दे। 12वीं अनुसूची में क्या है और किस संशोधन द्वारा हुआ था? 11वीं, तो ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान, ठीक है। तो 12वीं, तो जब भी ना 12th में कोई लड़का पढ़ता है तो नगर के जो लोग होते हैं ना, नगर के, वो क्या करने लगते हैं, तो वो लोग जो होते हैं ना वो चारों ओर शोर करने लगते हैं, 74 चारों ओर शोर करने लगते हैं कि यहाँ इनका लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। नागरिकता, नागरिकता हो जाएगा भाग 2, संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद है 5, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, मतलब अनुच्छेद 5 में कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ होने पर। अनुच्छेद 6 में कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की, मतलब पहले तो पाकिस्तान से भारत आएंगे, फिर अनुच्छेद 7 कह रहा है कि पाकिस्तान से जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता। फिर अनुच्छेद 8 कह रहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति। इसका एक वो था कि जैसे 9 में ये था ना कि नो कर रहे हो लेकिन सटला तो गईला, मतलब अगर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी अगर किसी और जगह की तुम नागरिकता ले लोगे तो, ठीक है। इसका ऐसे था। अनुच्छेद 10 है कि नागरिकता का बना रहना, बस 10 से रिलेट कर लीजिए बस, और बस तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता संबंधी विधि नियम एवं कानून, नागरिकता संबंधी विधि नियम एवं कानून। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के भाग। भाग में क्या था, संघ और उसका क्षेत्र, तो संघ और उसका क्षेत्र 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 है मूल अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। 4A में है मूल कर्तव्य। 5 में है संघ। 6 में है राज्य और 7 में है राज्य का भाग B। तो यहाँ तक तो याद है। 8 में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए 8 में यहाँ पे दे रहा है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे 8 में संघ राज्य क्षेत्र, लेकिन यहाँ कह रहा है भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। भाग 9 में क्या है, तो 9 से क्या, तो पंचायत। भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में पंचायत और 9A में है नगर पालिका। 9B में है सहकारी समिति, ठीक है। 9B में सहकारी समिति। भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में क्या है, तो संघ राज्य संबंध। अभी तक हम क्या देखे हैं, फर्स्ट में संघ राज्य और उसके संघ व उसके क्षेत्र, फिर है संघ राज्य क्षेत्र ऐसे, फिर संघ राज्य संबंध आ गया। भाग 11 के बाद 12 में वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध। बार बार वित्त संपत्ति की लोग बात करते हैं, किसकी, बार बार वित्त संपत्ति की। 13, भाग 13 में क्या है, तो 13वीं बन जाती है व्यापार और वाणिज्य की। भाग 14 में क्या है, तो संघ राज्य की अधीन सेवाएं। तो लोग चारों ओर ना सिर्फ संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवा करना चाहते हैं। 4A में क्या है, तो ट्रिब्यूनल है। फिर है 14A में है। फिर 15 में क्या है, तो चुनाव है। 15 इंद्र 15 में इंद्र का साउंड आता है ना, तो इंद्र क्या करेंगे, तो इंद्र चुनाव करवाएंगे कि कौन यहाँ का राजा बनेगा। फिर भाग 16 में क्या है, तो 16 में है विशेष उपबंध। भाग 17 में है भाषा। तो 17 SDG तब प्राप्त करेंगे जब हमारी भाषा सही होगी, जब हमारी भाषा जो है वो सही होगी तब हम 17 SDG प्राप्त करेंगे। तो 17 में भाषा है। 18 में हो जाएगा तो ठाट से सभी उपबंध खत्म हो जाते हैं जब क्या होती है, तो जब आपात आ जाती है। फिर भाग 19 में है विविध। भाग 19 में क्या है, तो विविध, नो करते हैं विविध प्रकार के लोग। भाग 20 में है संविधान संशोधन और भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 20 के बाद 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ इत्यादि। पर्यावरण शब्दावलियों से संबंधित वैज्ञानिक नाम, जैसे जैव विविधता, WG रोशन में इकोसिस्टम, एजी टेंसले इकोलॉजी। तो देखिए जैव विविधता, तो विविधता भरी पड़ी है, लोग रोज में रहते हैं तो पता चल जाती है बहुत विविधता है। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम मतलब सिस्टम जो है ना वो क्या करता है, तो सिस्टम टस से मस नहीं होता है। तो एजी टेंसले इकोलॉजी, तो
तो इकोलॉजी, तो इको फ्रेंडली रहो वरना क्या हो जाओगे, अरेस्ट हो जाओगे। इकोलॉजी मतलब इको फ्रेंडली रहो वरना अरेस्ट हो जाओगे। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, तो मोनो, तो थ्योरी जो होती है ना, थ्योरी को फैक्ट से समझो, फैकलमेंट्स। हॉटस्पॉट, नॉर्मन, तो हॉटस्पॉट जो होता है ना वो नॉर्मल लोग नहीं देते हैं, तो नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल। भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जैसे कि इसमें है काजीरंगा, काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, केवलादेव भरतपुर राजस्थान में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, पश्चिम घाट में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, सतत विकास लक्ष्य 2030 ये भी है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य, लक्ष्य 1 है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गरीबी मिटाएंगे, उसके बाद भूख पे ध्यान देंगे, उसके बाद बीन बजा अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली रखेंगे ताकि बीन बजे। फिर चारों ओर गुड़ की बात करेंगे, चारों ओर किसकी बात करेंगे, तो गुड़ की। पंचायत में प से पंचायत, पंच में लैंगिक समानता की बात होती है। और फिर 6 से है कि छी स्वच्छ जल और स्वच्छता लाओ, लोग बोल रहे हैं छी स्वच्छ जल और स्वच्छता लाओ। सत्ता सस्ती नहीं है, स्वच्छ ऊर्जा चाहिए मुझे। फिर लक्ष्य 8 में क्या है कि ठाठ से सारे कार्य करो तभी आर्थिक विकास होगा। लक्ष्य 9 में क्या है कि 9 से है कि नवाचार, नए नए विचार आते हैं बुनियादी ढांचा। 10 लक्ष्य 10 में है असमानता कम करना। लक्ष्य 11 में क्या है, टिकाऊ शहर और समुदाय। लक्ष्य 12 तो 10 में क्या है, बस करो असमानता कम करना। 11 में है सिर्फ 11 रुपये में टिकाऊ घर और शहर मिल सकते हैं। बार बार जिम्मेदारियों का उपभोग मत कराओ, बार बार जिम्मेदारियों का उपभोग और उत्पादन मत कराओ। 13वीं मन जाएगी, लक्ष्य 13, 13वीं मन जाएगी अगर जलवायु ने अपनी कार्रवाई कर दी। फिर लक्ष्य 14 क्या है कि चारों ओर जल के नीचे जीवन है। 15 क्या है कि 15 है भूमि पर जीवन है। इंद्र जो होते हैं ना भूमि पर आएंगे। लक्ष्य 16 क्या है, शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं हैं। 16 साल के बच्चे अगर घर में रहे तो शांति और न्याय होनी चाहिए, तभी उन पे अच्छा असर पड़ेगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, लक्ष्य 17। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे 1562 में क्या हुआ था, तो दास प्रथा का अंत हुआ था। 62 में दास प्रथा का अंत हुआ था। फिर है अकबर हरम दल से मुक्ति, 62 से ऐसे याद कर लीजिए। अकबर जो था ना वो 62 साल के दास प्रथा को नहीं, 60+ वाले दास को नहीं रखता था। दास प्रथा का अंत, अकबर की हरम दल से मुक्ति, तो हरम दल में जितने भी लोग थे सब 60+ वाले तो मुक्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, क्यों, क्योंकि तीर्थ करने के लिए 2 नहीं 3 लोग जाते थे, वो भी 60+ वाले, इसलिए समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त, तो जजिया 60+ वाले लोगों से चारों ओर जजिया लिए जाते थे, तो 64 जजिया कर समाप्त हो गया। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तो एक ही मतलब 71 में एक ही फतेहपुर सीकरी है जिसकी स्थापना एवं राजधानी आगरा के फतेहपुर स्थानांतरण में हुई थी। 1575 इबादत खाने की स्थापना, तो देखिए पंचायत होगी, ठीक है, सत्ता की पंचायत होगी इबादत खाने में, सत्ता की पंचायत होगी इबादत खाने में। फिर मजहर घोषणा, तो लोग मजहर घोषणा जब हो रही थी ना तो सत्ता में सारे लोग बोल रहे हैं कि नो मजहर घोषणा मत करो, तो मजहर घोषणा हो गई। 1580, तो 80 से हो जाएगा ना कि 80 घाट पे ना 10 साला प्रणाली चल रही है जो टोलरमल करवा रहे हैं। 82 में क्या हो जाएगा, दीन इलाही की घोषणा। तो इसमें 10 टॉपिक और हमने कवर किए हैं। टोटल क्विक रिवीजन सीरीज में 20 टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।